ओम शांति। 15 फरवरी 2023 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए योग की भट्ठी मोस्ट वैल्यूएबल है, क्योंकि इस भट्ठी से ही तुम्हारे भी कर्म भस्म होते हैं। तुम्हारे लिए योग की भट्ठी मोस्ट वैल्यूएबल है, क्योंकि इस भट्ठी से तुम्हारे भी कर्म भस्म होते हैं। प्रश्न, किन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है? उत्तर, जो विचार सागर मंथन करते हैं। विचार सागर मंथन करने के लिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। अमृत वेले उठ बुद्धि से एक बाप को याद करो। तुम्हारा अजप्पा जाप चलता रहे। सूक्ष्म में स्थूल में शिव बाबा कहने की दरकार नहीं, बुद्धि से याद करना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहों को समझाते हैं, अर्थात बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे भी जिस्म है, तब तो बात कर सकता हूँ। तुम भी ऐसे समझो, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा सुन रहा हूँ। ये नॉलेज अच्छी रीति धारण करनी है, जैसे बाप के पास धारण की हुई है। आत्मा की बुद्धि में धारणा होती है। तुम्हारी बुद्धि में ऐसी धारणा होनी चाहिए जैसे बाप की बुद्धि में है। बीज और झाड़ की समझानी तो बहुत सहज है। माली को नॉलेज रहता है ना कि फलाना बीज बोने से इतना बड़ा झाड़ निकलेगा। बस बाबा भी ऐसे ही समझाते हैं। ये बुद्धि में धारण करना है। जैसे मेरी बुद्धि में है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। वह रहेगा तब जब विचार सागर मंथन करेंगे। विचार सागर मंथन करने का समय सवेरे बहुत अच्छा है। उस समय धंधा आदि कोई भी नहीं रहता। भक्ति भी मनुष्य सवेरे करते हैं ना, यहाँ वहाँ जाते रहते हैं। वह बैठकर कोई नाम जपते रहते हैं, वह गीत गाते हैं, आवाज करते हैं। कोई तो अंदर ही राम राम रटते हैं। ये भक्ति का अजप्पा जाप होता है। कोई माला भी फेरते रहते हैं। तुमको शिव शिव कहना नहीं है। जो लोग भक्ति में करते हैं वे ज्ञान में नहीं होना चाहिए। बहुतों को आदत पड़ी हुई है, शिव शिव सिमरन करते रहेंगे। तुमको शिव शिव न स्थूल में न सूक्ष्म में जपना है। तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाप आया हुआ है, आएगा भी जरूर कोई शरीर में। उनका कोई अपना शरीर तो है ही नहीं है। वह जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। जन्म मरण के चक्कर में तो मनुष्य आत्मा आती। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है। देव देव महादेव कहते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में कनेक्शन है, शंकर का कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए उनको बड़ा रखते हैं। शिव बाबा को सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, इसलिए वह सबसे ऊंच से ऊंच है। वह है बेहद का बाप। बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप से हम बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। बाप की श्रीमत पर तुमको पूरा चलना है। जो खुद याद करते हैं औरों को याद कराते हैं, वे जैसे बाबा के मददगार हैं। बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चों को समझाते रहते हैं, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए, बाकी थोड़ा टाइम है। नाटक में एक्टर समझते हैं अभी बाकी आधा घंटा है, फिर हम घर जाएंगे। टाइम देखते रहते हैं। तुम्हारी तो बेहद की बहुत बड़ी गड़ी है। समझाया है कि अब घर चलना है। बाप को याद करने से तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। और कोई शास्त्रों में ऐसा सहज योग है ही नहीं है। वह तो बहुत हठ योग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जो तुम माताएं कर ना सको। तुमको हठ योगियों के माफिक आसन नहीं लगाना है। हाँ, सभा में ठीक ठाक होकर बैठना है। तुम्हारा राजयोग है। तमाम बच्चों को समझाती, टांग पर टांग चढ़ाकर बैठना। ऐसे राजयोग में बैठने से नशा चढ़ेगा। हठ योग में दोनों टांग चढ़ाते हैं। बाबा तुमको तकलीफ नहीं देते हैं,
से थोड़ा फर्क रखना चाहिए। कॉमन बैठने से और योग में बैठने में तुम राजयोग सीख रहे हो, तो ऐसे बैठना चाहिए जो मनुष्य समझे कि ये राजयोग में बैठे हैं। ये हमारा राजाई का ढंग है। तुम बेहद के बाप द्वारा राजाओं का राजा बन रहे हो। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना है। सतयुग में बाप को याद नहीं किया जाता, अपने को किया जाता है। कलयुग में ना बाप को जानते ना अपने को जानते, सिर्फ बाप को पुकारते हैं। अभी तुम अच्छी रीति जान गए हो और कोई ऐसे नहीं समझते कि बाप बिंदी हैं। अति सूक्ष्म भी कहते, फिर कहते हैं हजारों सूर्य से तीखा है, तो बात मिलती नहीं है। जब कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, फिर हजारों सूर्य से तीखा क्यों कहना चाहिए? फिर कहते हैं पतित पावन आओ, आकर के हमें पावन बनाओ। पहले तुम भी ऐसे समझते थे। बाप कहते हैं ड्रामा में ये समझाने देरी से मिलती थी। सूक्ष्म से सूक्ष्म गुहे से बातें समझकर समझाई जाती हैं। ऐसे नहीं ख्याल आना चाहिए कि पहले हजारों सूर्य से तेजो में कहते थे, अब फिर बिंदी क्यों कहते हैं। अब ICS पढ़ेंगे तब ICS की बात करेंगे ना, पहले कैसे करेंगे? इसमें मूंझने की दरकार ही नहीं है। ड्रामा में जब बाबा को समझाना है तब समझाते हैं। इनके बाद भी अर्जुन भागते कई समझते नहीं, क्या क्या समझाएंगे, क्योंकि बाप का भी प्रभाव तो निकलना है ना। जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे वह भी आत्मा है, परम धाम में रहते हैं, उनको परम आत्मा कहते हैं। यहाँ जब आते हैं तो नॉलेज देते हैं। बाप कहते हैं जब पति दुनिया होगी तब मैं पावन दुनिया बनाने आऊँगा। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता आओ। मैं तो संगम पर ही आएगा। जब रात पूरी होगी तब दिन होगा, पुरानी दुनिया का अंत होगा, कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। तुमको रहना भी गृहस्थ वार में ही है, छोड़ना भी नहीं है। श्री निर्वाण अर्थ करते हर माना घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। देवता तो है ही संपूर्ण पवित्र, परंतु कब और कैसे बने, जरूर पुरुषार्थ किया तब तो प्रारब्ध पाए। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध बने, जैसा कर्म वैसी प्रारब्ध, वह तो चलता ही रहता है। अभी तो तुमको कर्म सिखलाने वाला बाप मिला है, उनको अच्छी तरह याद करना चाहिए। तुम अडॉप्टेड बच्चे हो। बाप कहते हैं जैसे मारवाड़ियों की अडॉप्शन बहुत होती है ना तुम्हें भी बाबा ने अडॉप्ट किया है ना। बाप कहते अब इनकी गोद के बच्चे बने हैं। तुम भी जानते हो हम किसके थे और किसके बने हैं। मैं अडॉप्ट हुआ हूँ परमपिता परमात्मा के पास, वह है स्वर्ग का रचयिता। उनकी रचना कितना समय चलती है? आधा कल्प। नरक का रचयिता है रावण, उनका भी आधा कल्प राज्य चलता, सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनते। ये समझ की बात है। कुछ समझ में ना आए तो पूछना चाहिए। जब सूर्य चांद को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। सूर्य चांद को माँ बाप कहा जाता, यहाँ भी मेल फीमेल दोनों को ग्रहण लगता है, तब कहते 5 विकारों का दान दे दो। वह तो वर्ष में माना 1 साल में 1-2 बारी ग्रहण लगता, ये तो कल्प की बात है। बाप आकर के एक ही बार दान लेते हैं। मनुष्य बिल्कुल संपूर्ण काले बन गए हैं। आयरन ऐसे है ना, बाप आकर के फिर इन विकारों से छुड़ाते हैं। बाप कहते ये है ही आयरन दुनिया, सच्चे सोने के अलाय पड़ने से काला हो जाता है। नया घर पुराना घर, नए बच्चे और बूढ़े में फर्क तो है ना। छोटा बच्चा कितना मीठा प्रिय लगता है, सब उनको अपनी गोदी में रखते हैं, गोद में बिठाते हैं। पुराना जर्जरीभूत हो जाता है ना, तो कहते हैं कहाँ शरीर छोटे अच्छा है, ज्यादा दुख क्यों सहन करे। आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। यहाँ हम बीमार को मरने नहीं देते हैं,
फिर भी जितना सुने उतना अच्छा है। शिव बाबा और वर्षे को याद करते रहे। बीमारी में जब ज़्यादा पीड़ा होती है तो सब भूल जाता है। बाकी जिसका किसमें भाव होता है वह सामने आता है। तो बाबा कहते, तुम्हारा तो वायदा है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर दूसरे किसको याद क्यों करते? बाप कहते, मेरे बिगड़ किसकी स्मृति भी ना आए। गाया हुआ ना अंतकाल जो स्त्री सिमरे। सारा श्लोक कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। है सारी संगम की बात जो भक्ति में गाते हैं। इस समय से तुमको बाप और वर्षे को याद करना है। श्री नारायण तुम्हारी प्रारंभ है तो अर्थ पूरा बुद्धि में होना चाहिए। बिगड़ अर्थ तो बहुत याद करते रहते। बाप कहते हैं, पिछाड़ी में जिसके साथ ज्यादा प्रीत होती वही याद आते हैं। बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुमको याद करना है एक बाप को। बाप कहते हैं, मन मना बहु। तुम बच्चे कहते हो, बाबा हम कलब कलब आपसे मिलते हैं, ये ज्ञान आपसे मधुबन में आकर लेते हैं। ये है वशीकरण मंत्र। सदगुरु है तो तुम्हें मंत्र भी ऐसे देता है जो तुम अमर बन जाओ। ये है माया पर जीत पाने का मंत्र। इस पर गाते हैं ना तुलसीदास चंदन के से। ये भी अब की बात है जो बाद में गाई जाती है। तुम बच्चों को राज तिलक मिल रहा है बाप और वर्षे को याद करने से। बाप और बादशाही को याद कर शरीर छोड़ेंगे तो राजाई तिलक मिल जाएगा। एक तो नहीं मिलेगा ना, माला 108 की भी है और 16,108 की भी है। अब तो सिर्फ तुमको एक्यूरेट बाबा को याद करना है। बाबा के लिए कहते हैं ना, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। सो बरोबर है। सरगति दाता ये है, वही जाने। आगे तो सिर्फ गाते थे अर्थ रहित, उसको कहा जाता अनर्थ। प्राप्ति कुछ भी नहीं है। मनुष्य दान पुण्य आदि करते करते उतरते ही आए, प्राप्ति कुछ भी नहीं। आश्रय मत पर सब अनर्थ हो गया। ये भी नारायण की पूजा करते थे, अब फिर पुजारी से पूज्य बन रहे हैं प्रैक्टिकल में। अब तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये तो पक्का याद रखना है, नहीं तो विकर्म में नाश नहीं होंगे। ये योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है। मुक्ति भी मिलती है ना। कई कहते हमको मन की शांति चाहिए, परंतु पहले ये बताओ तुमको अशांत किसने किया? जरूर पहले शांति थी, अब भी अशांत बने हो, तब तो शांति मांगते हो। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए। एक को दो मन शांति मिलने से कुछ हो न सके। एक को शांति मिलने से सारी दुनिया में थोड़ी शांति हो सकेगी। अशांत किसने किया? मूंझ पड़े हैं। समझाया जाता है शांति धाम सुख धाम और ये है दुख धाम। सुख धाम में मनुष्य बहुत थोड़े थे। उस समय बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। तुमको शांति वहां मिलेगी, यहाँ तो मिल ना सके। यहाँ तो है ही दुख धाम। दुख में अशांति होती है, ये तो बहुत सहज है किसी को भी समझाना। सुख शांति का वर्षा देने वाला एक ही बाप है। सत्युग में सुख शांति दोनों ही हैं। यहाँ आत्मा चाहती है कि मेरा मन शांत हो, तो जाओ तुम अपने घर परम धाम। परंतु पति तो फिर भी जा न सके, इसलिए बाप समझाते हैं, मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप और वर्षे को याद करो, परंतु माया ऐसी है जो पवित्र बनने नहीं देती। अबला पर देखो कितने अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं, बाप के पास अनेक प्रकार के समाचार आते हैं। सबसे बड़ी हिंसा ये है काम महाशत्रु की। बाप कहते, बच्चे इन विकारों को छोड़ो, काला मुंह नहीं करो। तो कहते हैं कोशिश करेंगे, ये जहर है, आदि मध्य दुख देने वाला है, परंतु तकदीर में नहीं है तो सुनते ही नहीं है। आत्मा को बाप बैठ समझाते हैं, आज से विकार में नहीं जाना, तो मुंह नीचे कर देते हैं। अरे ये काम महाशत्रु हैं, ये अच्छा थोड़ी है। बाप कहते हैं
ये है ही विशेष वर्ड। सब पतित है, सज्जों में सभी संपूर्ण निर्विकारी हैं। अच्छा, माता पिता बाप दादा के कल्प अथवा 5000 वर्ष के बाद मिले हुए मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनकर रहना है। बाप और वर्षे को याद करना है और दूसरों को भी कराना है। अंत समय में एक बाप की याद रहे, इसके लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। बाप बिगड़ और कोई भी स्मृति न आए, इसके लिए खबरदार रहना है। वरदान। सोचना, कहना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। सोचना, कहना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। बाप दादा अब सभी बच्चों को समान और संपन्न देखना चाहते हैं। संपन्न बनने के लिए सोचना, कहना और करना तीनों समान हो, इसके लिए सब तैयारी भी करते हैं, संकल्प भी है, इच्छा भी यही है। लेकिन ये इच्छा पूरी तब होगी जब और सब इच्छाओं के इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे। छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती है। स्लोगन। अव्यक्त में कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी, करनी और करनी रहने को समान बनाओ। अव्यक्त में कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी, करनी और रहने को समान बनाओ। ओम